जय हिंद दोस्तों। कल शाम को यूपी ट्रिपल एस पीईटी का आंसर किया गया और आंसर किए आने के बाद किसका कितना मार्क्स रहा है, इस बार कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक डिटेल वीडियो के हिसाब से उसका कट ऑफ देख लेंगे कितना जाएगा। क्योंकि पिछले साल की तुलना को लेकर इस साल की तुलना पिछले साल में जो आया था मार्क्स, उसके हिसाब से जो भी डूरल वैकेंसी आई हैं उनमें कितना पर कट ऑफ ले रखा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। क्योंकि जो पीटी है ये 2021 से चली आ रही है। ये 2021 और 2022 हुआ और ये 2023 का था। इससे माना जाए जो पीटी का जो फॉर्मेट था वो तीनों के लिए सेम था, मतलब सिलेबस तीनों के लिए सेम था। लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ था 2021 में ये इजी था, मतलब कोई लड़का अगर 2021 में देता तो 75 मार्क्स जो अच्छे लड़के होते हैं जो 75 मार्क्स से अबव कर लेते थे गेन बिल्कुल अच्छे से। जब 2022 आया वही लड़के 70 प्लस पर आ गए, लेकिन जो 2023 आया है वही लड़के 50 प्लस पर आ गए। तो इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो 2023 का था वो बिल्कुल ही हार्ड था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हार्डनेस लेवल था वो 2023 का कम नहीं था, मतलब ज़्यादा था। तो इस हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि इस बार ऐसा समझ लीजिए जिसमें अगर सेक्शन मान लेते हैं मैथ का सेक्शन, ऐसा समझ लीजिए जो मैथ का सेक्शन था, जो इंग्लिश का सेक्शन था, इंग्लिश में तो बहुत कम क्वेश्चन थे, जो मैथ का सेक्शन जिसमें डीआई था जो ग्राफ वाले थे, और जो जीके का पोर्शन था बहुत ही हार्ड था। मतलब जीके कुछ क्वेश्चन सही थे लेकिन कुछ को बहुत ही फालतू के थे, मतलब बहुत ही हार्ड थे कह सकते हैं। जो करंट था उसका तो कोई कहना नहीं है, करंट भी अपर लेवल पर था। जो इंग्लिश था वो भी इजी नहीं था, वो भी जो भी 2 4 5 क्वेश्चन थे वो भी सही थे। मैथ का जो ग्राफ था, जो डीआई था, पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी कैलकुलेटिव आए थे, ये भी मान सकते हैं। तो इसीलिए इस बार 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं। तो 2 दिन में एक 28 का था और एक 29 को था। तो देख लेते हैं इसमें कितना रह सकता है। तो जो 28 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 29 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि 28 वाले शिफ्ट बिल्कुल हार्ड थे 29 वाले शिफ्ट से। 29 वाले में कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट थोड़ा सा इजी था और सेकंड वाला थोड़ा सा हार्ड था। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और 28 वाले को ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेंगे, 29 वाले को सेकंड शिफ्ट को मिलेंगे। सबसे कम अगर बेनिफिट मिलेगा तो 29 फर्स्ट। बेनिफिट गए हैं, कम नहीं है, इसका भी लेवल कम नहीं था, लेकिन इन सभी के सापेक्ष कहा जाए 2 4 5 मार्क्स के लिए इसका लेवल कम था। क्योंकि जो भी 29 फर्स्ट वाले हैं वो कह रहे हैं 55 प्लस आ रहा है, जो ये सारे हैं 28 वाले वो कह रहे हैं 45 प्लस आ रहा है। तो इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि 29 फर्स्ट वाला बाकी सभी से थोड़ा ईजी था। ईजी नहीं था लेकिन थोड़ा ईजी था, इन सब के सापेक्ष में, इन सब का रिलेटिव में हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि कट ऑफ किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा देखिए पिछली बार तो हमने बोला कि 70 प्लस भी आ गया था, तो वो इजी था सबको। जो सिलेबस था इस बार भी सेम था, लेकिन पिछले बार सिलेबस बिल्कुल क्लोज था, लेकिन इस बार सिलेबस था लेकिन सिलेबस से आउट ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अगल बगल का कोई नामो निशान न था उसका। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 28 है और जो 29 है ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो 28 का फर्स्ट शिफ्ट जो था, अगर जिसका 41 मतलब 40 मान लीजिए, 40 आ रहा है बिल्कुल सही है। सेकंड शिफ्ट में मतलब 28 वाले 40 टू 48 ये आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेफ हैं। कोई भी एग्ज़ाम आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन करके 95 प्लस परसेंटाइल जाएगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि सबका सेम ही आ रहा है। ऐसा भी है कि जिसका पिछले जैसे 2021 2022 में 70 प्लस थे, 75 प्लस थे, आज वो 40 प्लस, 35 प्लस, 45 प्लस पे आ गए हैं। तो इसीलिए 40 से 50 के बीच में 28 वाले आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करें। 29 वाले में भी यही है, लेकिन 29 वाले जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 55 तक मान सकते हैं। तो अर्थात हम ओवरऑल कहें तो जिसका 45 से 55 के बीच में आ रहा है, 45 से 55 के बीच में, वो तो बिल्कुल टेंशन ही ना करना है। लेकिन जिसका अगर 40 भी आ रहा है वो भी टेंशन ना करे, क्योंकि 40 वाले भी कम नहीं है इस बार। अगर पिछले साल की तुलना किया जाए तो जो 2021
2021, 2022 और 2023 के बीच में। तो जो लड़के 2021 में 75 से 80 की ओर जा रहे थे, मतलब 75 प्लस जा रहे थे, वो 2022 में 70 प्लस पर आ गए। और वही 2023 में भी लड़के सब 50 प्लस पे आ गए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कौन कितना कट ऑफ किसका लेवल था। अगर लेवल पर कहें तो ये ईजी था, ये ईजी से थोड़ा सा हार्ड था, ये बहुत हार्ड था, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा माना गया है, इस बार का कहा गया है जो इसका जीएस और करंट था वो बिल्कुल हाई लेवल का था। जो इसका इंग्लिश था क्यों नहीं 2 या 4 हो, वो एसएससी लेवल का था। और जो इसका मैथ का जो डीआई था वो पिछले साल की तुलना में बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही कैलकुलेटिव कह सकते हैं, बैंक लेवल का इस तरह का माना गया। तो इसलिए इस बार 50 प्लस पर आ गए हैं सब लोग। तो पिछले साल की तुलना में देखा गया है जिसका 65 था, 65 प्लस, उसका सभी एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होने के लिए वो कर दिया था। तो इस बार भी जिसका 45 प्लस होगा वो कितना भी सीट हो सबको ले ही लेगा। तो इसीलिए जनरली लड़कों का 40, 50, 55 ऐसे ही के बीच में आया है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो इस साल का कटअप जाएगा, अगर आप 40 प्लस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका 95 प्लस ही परसेंटाइल जाए, इससे कम जाएगा नहीं। थोड़ा कम है परसेंटाइल, थोड़े कम जाएगा, लेकिन इसमें मेन है नॉर्मलाइजेशन का ख्याल। इसमें 28 वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, 29 वाले को थोड़ा कम होगा, इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते